हेलो फ्रेंड, देखेंगे आज हम लोग ये सतत भिन्न वाले क्वेश्चन को किस तरीके से। तो आप सॉल्यूशन कर ही लेते हैं, लेकिन आज हम लोग इसको एकदम शॉर्टकट तरीके से हम लोग हल करेंगे। जैसे लिखा है 1+1। अब देखिए, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको सिर्फ ये देखना है कि नीचे क्या है, 1/2 है। आप लिख दीजिए 1 और ये क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। ठीक है, और 1 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी श्रृंखला है, 1 2 3 4 और 5 है। तो आप 5 डॉट बना लीजिए। देखिए 1 और 2 लिख दीजिए और 5 डॉट बना दीजिए। और 5 डॉट पे बनाने के बाद आप इसे नीचे से जोड़ते जाइए। 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 3 होगा। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 होगा। 8 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा। और 13 हो जाएगा। और 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना होगा, 21 होगा। और जैसे आपका 21 होगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर 21 बटा में क्या होगा, 13 आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर। अब कुछ भी इसमें करना नहीं है, सीधे सीधे ऐसे करिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 बाई क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू दिया गया है और पूछा गया है 2x + 7/4 का मान बताना है। तो ये 1/2 रख लीजिए, 1 और 2 रख लीजिए। और देखिए 1 2 1 2 3 और 4 है, तो 4 डॉट बना लीजिए। 1 2 3 और कितना, 4 हो जाएगा, 4 डॉट हो जाएगा। अब 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 5। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 8। 8 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 13। अब आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 13 बटा कितना, 8। और जैसे ही 13 बटा 8 आएगा तो ये x की वैल्यू निकला। और x की वैल्यू आ गई तो अब यहाँ मान रख लीजिए 2 आगुणे में 13 बटा में क्या हो जाएगा, 8। और प्लस यहाँ पे कर दीजिए 7 बाई क्या चीज, 4। अब बताइए 2 से काटेंगे, 4 बार में कटेगा 8। अब यहाँ 13 बटा में 4 होगा प्लस 7 बाई क्या होगा, 4। अब यहाँ पे 4 आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 13 और प्लस 7 टोटल के आपके हो जाएंगे 20/4। तो ये कटेंगे तो आपके क्या बचेंगे, 5। आपके करेक्ट आंसर क्या आएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से देखिए, अब तो सिर्फ ये 1 1 था तो आपने 1 1 को ऐसे कर लिया, लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें 3 है, 2 है और क्या है, 1 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, फिर आप 1 और 5 रख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे डॉट लगाना, 1 2 3 3 डॉट लगाना है। तो इन तीनों डॉट पे देखिएगा, काम करना है कि देखिए अब देखिए सबसे पहले, अब इसमें तो 1 1 था, 1 1 था तो आपने कर लिया, लेकिन यहाँ पे 2 है तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 रखना है और यहाँ पे 1 रखना है और यहाँ पे क्या रखना है, 3 रखना है। अब देखिए क्या करना है, 2 का मल्टीपल करिए, 5 दूनी की कितना होगा, 10। और 10 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 11। अब 11 से मल्टीपल कीजिए, 11 कम 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 तिया की कितना हो गया, 48। और 48 और 11 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा, ये ऐड करते जाइएगा। ठीक है, और 16 में 11 जोड़ देंगे, 16 या 48, 48 में 11 जोड़ेंगे 50 क्या होगा, 9 होगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 59 बाई कितना हो जाएगा, आप रख सकते हैं कितना, 60। यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। जैसे भी आपका होगा तुरंत आप कर लीजिएगा। अब ये नहीं कि आप देखिएगा ये मत सोचिएगा कि 1 1 है, जैसे जितनी संख्या रहेगी उतना से आपको मल्टीपल करते चलना है। अब ये देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन अब ये वाला क्वेश्चन तो आपने हल करना इतना सीख ही लिया था। अब एक्स्ट्रा आ गया ऊपर कितना, 17। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे 1 1 था लेकिन आगे है, लेकिन इसके आगे क्या है, प्लस नहीं है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ सीधे 1 और क्या रखिएगा, 5 रखिएगा। ठीक है मित्र, बने रहिए। बस यहाँ पे 1 और 5, तो यहाँ 5 और ये कितना हो जाएगा, देखिए अब 1 2 3 डॉट है तो पहले 3 डॉट लगा लीजिए। इतना का मान आप हल कर रहे हो, आप ये समझ लीजिएगा। तो 3 5 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6। 6 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 11। और 11 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 17। तो आपका आंसर आ जाएगा 17 बटा में कितना, 11। लेकिन यह वैल्यू इसकी फेस वैल्यू इसकी थी, तो आपको करना क्या है, 17 और पूरे की बटा आई, इस श्रृंखला की मान आई 17 बटा में कितना, 11। तो अब 11 जंप करेगा, 17 गुणे में 11 बटा में कितना हो जाएगा, 17। 17 से 17 खत्म हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 11। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 11। ठीक है मित्र, निश्चित है कि आपको ये चीजें समझ गए। पार्ट 2 में आप लोगों को आप बताएंगे माइनस वाले डिजिट, और माइनस वाले डिजिट के साथ आप लोग काम करेंगे। तो देखिए ध्यान से, प्लस प्लस 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हल करना आप जानते हो मित्र। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक बार शेयर और लाइक कीजिएगा। ठीक है मित्र, थैंक यू।